हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे हमारे सिग्नेचर के बारे में कि हमारा सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। ये तो आप सब जानते ही हैं, हमारा सिग्नेचर हमें शोकेस करता है, हमें सिग्निफाई करता है आउटर वर्ल्ड में। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा सिग्नेचर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी शो करता है। तो आइए देखते हैं ऐसे कुछ एलिमेंट्स जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए और ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो सबसे पहले है ऐसा सिग्नेचर। आई थिंक इट इज विजिबल। ये सिग्नेचर डाउनवर्ड जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं नीचे की तरफ। तो जो सिग्नेचर नीचे की तरफ किया गया है वो शो करता है कि जिसने भी ये सिग्नेचर किया है उसका पैटर्न है नेगेटिव थिंकिंग का। साथ ही वो इंसान बहुत ज्यादा खुल के नहीं कर पाता है, मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी उस इंसान की बहुत कम होती है। कोई भी काम करने से पहले ही वो घबरा जाते हैं या फिर डर जाते हैं। सेकंड काइंड ऑफ सिग्नेचर है ये। इसमें जैसे आपने देखा कि ये बिल्कुल सीधा सिग्नेचर किया हुआ है। इस तरीके के जो लोग होते हैं जो सीधा सिग्नेचर करते हैं, वो बहुत बैलेंस्ड अप्रोच उनकी होती है लाइफ में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो बहुत ज्यादा दूर की नहीं सोच पाते हैं, मतलब वो सिर्फ 1 साल तक का ही गोल बनाएंगे, वो लंबी सोच के नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी ग्रोथ उनके पास बहुत ज्यादा नहीं देखी जाती है। थर्ड काइंड ऑफ सिग्नेचर, जैसा कई बार आपने देखा होगा लोगों को करते हुए, ऐसा कि आप उनको क्लियरली उनके सिग्नेचर को पढ़ ही नहीं सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसा पैटर्न जो है जो लोग करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी शो करती है कि वो खुद को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, इनसिग्निफिकेंट समझते हैं। तो अगर आप ही खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और आपकी वैल्यू क्यों करेगा। तो कोशिश कीजिए ऐसे वर्ड लिखें, ऐसे आपके अल्फाबेट्स होने चाहिए जो क्लियरली समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। फोर्थ काइंड ऑफ सिग्नेचर पैटर्न जो जनरली लोग बनाते हैं इस तरीके से, मतलब खुद का सिग्नेचर काट देना। आप देखिए इसमें फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों में ही काटा हुआ है। ये शो करता है कि आप जो बोलते हैं, जो आपके खुद के विचार हैं, उनको आप खुद ही काट देते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी देखिए, इसमें फर्स्ट वाले में भी और थर्ड वाले में भी और इसमें भी बैकवर्ड जा रहा है। आपका जो है रिया के नीचे वो बैकवर्ड उन्होंने लाइन लगाई हुई है और इसमें भी रिया का इस तरीके से। तो ये शो करता है कि आप बार बार पास्ट में जाते हो। हमारे जमाने में तो ये होता था, हम बच्चे थे तो ये होता था, मतलब आप पास्ट के बातों को ज्यादा दिमाग में रखते हो तो और नॉस्टैल्जिक फील करते रहते हो। तो अगर आप पास्ट में ही रहेंगे तो आप प्रेजेंट में कैसे जिएंगे। ये तो एक लॉजिकल बात है ना। आप अपने प्रेजेंट से फिर खुश भी नहीं होते हैं। तो हमें कभी भी अपने आप को एक तो काटना नहीं चाहिए और सेकंड थिंग, कभी भी बैकवर्ड हमारा सिग्नेचर नहीं जाना चाहिए, आगे ही जाना चाहिए। फिफ्थ वन इज, कई लोग सिग्नेचर करते हैं इस तरीके से, अपने आप को एक सर्कल में बांध लेते हैं। जब आप अपने आप को एक सर्कल में बांध लेते हो तो आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो, आपका सोशल सर्कल जो है वो भी बहुत लिमिटेड हो जाता है। और ऐसे लोग ना बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करके रखने वाले होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो लोग ना इतने मतलब रिजर्व होते हैं कि वो किसी को खुद ने पैसे दिए होंगे ना तो वो भी नहीं मांग पाते हैं। तो ये भी इस चीज में नेगेटिव है, हमें ऐसा सिग्नेचर भी नहीं करनी चाहिए। द लास्ट वन इज, अपना सिग्नेचर करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा दे। जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो हम ये शो करते हैं कि बहुत जितना यहाँ तक हो गया वो सफिशिएंट है। इट मींस उनको ग्रोथ नहीं चाहिए, वो जहाँ पे है वहां तक सेटिस्फाइड है। तो इफ यू वांट टू ग्रो, ट्राई पुटिंग डॉट इन लास्ट ऑफ योर सिग्नेचर। अब ऐसे एलिमेंट्स जो हमें अपने सिग्नेचर में इंक्लूड करने चाहिए। अब तक तो हमने देखा वो एलिमेंट्स जो हमारे सिग्नेचर में नहीं होने चाहिए। अब ऐसा भी तो है ना कि कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो पता लग गया नहीं होने चाहिए। अब कौन से होने चाहिए, तो आइए बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो हमारे सिग्नेचर में जरूर होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका जो सिग्नेचर है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। जैसे एरोप्लेन उड़ता है ना, इस तरीके से स्लैंटिंग ऊपर की तरफ 45 डिग्री पे। तो कोशिश कीजिए आप जब सिग्नेचर करें उसको 45 डिग्री के एंगल पर ही हो। सेकंड वन, आपका जो सिग्नेचर है इसमें 2 पॉइंट्स बताए गए हैं। ट्राई कीजिए आप अपना सरनेम भी साथ में लिखें। जब आप अपना सरनेम साथ में लिखते हैं, ये आपको
आपके पैटर्नल फैमिली से या आपकी जो भी फैमिली इन लॉज है, आपकी फैमिली है, उससे सपोर्ट दिलाती है, आपके पूर्वजों से, आपके पितरों से आपको सपोर्ट मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो है इसको नीचे अंडरलाइन किया गया है, ये दिखाता है कि आप एक सपोर्ट चाहने वाले इंसान हैं, और जो अपने सिग्नेचर को अंडरलाइन करते हैं उन्हें यूनिवर्स से सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलती है, उसके एनवायरनमेंट में जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई अवेलेबल हो जाता है, और उनको मेंटरशिप भी मिलती है, जहां उनको टीचर की रिक्वायरमेंट होती है उनको एक मेंटर भी टाइमली मिल जाता है। एंड द थर्ड वन इज, आप कोशिश कीजिए अपने सिग्नेचर के जो इनिशियल्स हैं उनको थोड़ा बड़ा बनाएं। जब आप अपने सिग्नेचर्स को बड़ा बनाते हैं तो आप अपने आप को अलग से शो कर रहे हैं, और ये यूनिवर्स को ये शो करता है कि आप बहुत बड़ा बनना चाहते हैं। और ऐसा सिग्नेचर जब हम करते हैं, आपने जनरली सेलिब्रिटीज का ऐसा सिग्नेचर देखा होगा, जब हम ऐसा सिग्नेचर करते हैं तो हम ये यूनिवर्स को शो कर रहे हैं, मुझे बड़ा बनना है, मुझे इस तरीके का बनना है कि जैसा मेरी फैमिली में आज तक कोई हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके के सिग्नेचर, हमें ये तीनों एलिमेंट अपने सिग्नेचर में इंक्लूड करने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, और ट्राई टू यूज ये तीनों एलिमेंट्स अपने सिग्नेचर में। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज, आपका सिग्नेचर 45 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। सेकंड वन इज, ट्राई कीजिए आप अपना सरनेम साथ में लिखें, इससे आपको अपनी फैमिली का, अपने पितरों का सपोर्ट मिलेगा। और अगर हम अंडरलाइन करते हैं अपने नेम को, तो हमें यूनिवर्स हर वक्त सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जहां हमें रिक्वायरमेंट होती है, गाइडेंस मिलती है, मेंटर्स हमें मिलते हैं। एंड द थर्ड वन इज, आप ट्राई कीजिए आपका नेम क्लियर लिखा हो, पढ़ने में आए क्लियरली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके इनिशियल्स बड़े होने चाहिए। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्ते, बाय बाय।